अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीपराङ्कुशदासाय नमः। श्रीमद्यामुनमुनये नमः। श्रीराममिश्राय नमः। श्रीपुण्डरीकाक्षाय नमः। श्रीमन्नाथमुनये नमः। श्रीमते शठकोपाय नमः। श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः। श्रीयै नमः। श्रीधराय नमः। अस्मद्देशिकस्मदीयपरमाचार्यान् शेषान् गुरून् श्रीमल्लक्ष्मणयोगिपुङ्गममहापूर्णौ मुनिं यामुनं रामं पद्मविलोचनं मुनिवरं नाथं शतद्वेषिणं सेनेशं श्रियमिन्दिरासहचरम् नारायणं संश्रये। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। अखिलात्मगुणावासमज्ञानतिमिरापहम् आश्रितानां सुशरणं वन्दे अनन्तार्यदेशिकम्। श्रीमद्रामानुजाचार्य श्रीपादसुतं सुशीलं रामानुजार्य गुरुवन्वहम् आश्रयामः। भारद्वादिकौस्तुभमणि श्री यादवाद्रीशितुः पादाब्जप्रवणं फणीन्द्र गुरुराट् सद्वंशमुक्तापदम् श्रीरामानुज सूरिसूनुमनघं वेदांत विद्यानिधिं विद्वद्रत्नमहं भजे गुणनिधिं सम्पत्कुमारं गुरुं श्रीयादवाद्रिनिलयं फणिवंशजातं श्रीभाष्यकार पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीनिवासवरदार्यसुतं सुशीलं सम्पत्कुमार गुरुमन्वहमाश्रयामः। श्रीशैलानन्तसूरि प्रवरकुल सम्पत्कुमारार्यसूनुं तत्पादाम्बोजसेवा समधिगत समस्तार्थतत्त्वोपदेशम् पूर्वाचार्य प्रणीताः सकलकृतिततेः कण्ठमूले ददानं सेवेनन्तार्यसूरिं सकलशुभगुणैः भूषितं सात्विकेन्द्रम्। सबको जय श्रीमन्नारायण। हैप्पी गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा जो है हमारे भारत के शुभ प्रसंगों में सर्वोच्च पर्व माना जाता है। गुरु जो है वे ही हमें प्रभु से मिलाने वाले होते हैं। उनकी कृपा बगैर प्रभु प्राप्ति संभव नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है कि आचार्यवान पुरुषो वेद तत्वम। वेद तत्व जो है, वेदार्थ जो है, परमात्मा जो है, जिन्होंने आचार्य को प्राप्त किया हो वो ही उस परमात्मा को प्राप्त कर पाता है। आप सब तो जानते ही है, गुरु जो है अंधकार को मिटाते हैं। अज्ञान जो है वो एक बड़ा अंधकार है, एक अंधेरा है। गुरु आते हैं तो अज्ञान रूपी अंधकार जो है उसका नाश होता है। सभी धर्मों में
गुरु की महिमा तो गाते ही है। सभी धर्मों के सभी आचार्यों ने इस बात को माना है कि एक बंदे को गुरु तो अवश्य चाहिए ही चाहिए। प्रभु परम दयालु तो है, कोई मना तो नहीं करते, लेकिन जब हम उनके सामने जाते हैं तो हमारे कर्मों को प्रभु तो जानते ही है, तो नाराज भी हो सकते हैं। यदि नाराज होते हैं तो पास में जो बैठी है भगवान की धर्म पत्नी श्री महालक्ष्मी जी, हम सबके मां है, करुणामयी है, वो प्रभु से निवेदन करती है कि जो आया हुआ है वो हमारा ही है, अनेक जन्मों के बाद हमारे पास आया हुआ है। यदि आप उसके कर्मों को देख करके अनुग्रह करने की जगह निग्रह करेंगे तो वापस वो लौटकर हमारे पास आने वाला नहीं है। आज आया है तो अच्छा हुआ, स्वीकार कर लो, फिर पछताओगे। उसी दिन आया था, तभी कृपा किया होता तो मेरा बनकर रहता। उस दिन मैंने कृपा नहीं किया तो आज क्या बोलता है? उस दिन गया था, उन्होंने तब मुझसे बात भी नहीं किया, तो प्रभु आज बुलाएंगे तो शायद वो नहीं आएगा। तो अम्मा जी समझाती है, सब ध्यान से सुनिए। हमारा जो धर्म है श्री वैष्णव धर्म कहलाता है। वैष्णव कौन है? विष्णु को ही जो सर्वस्व मानता हो वो वैष्णव है। विष्णु शब्द का अर्थ होता है जो सर्वव्यापी है, वो विष्णु है। कण कण में है भगवान बोलते हैं ना। जो सर्वांतर्यामी है, जो सर्वव्यापी है, वे विष्णु कहलाते हैं। और जो बंदा खुद को विष्णु के पास जाकर के समर्पित करता है उसे हम वैष्णव कहते हैं। वैष्णव वो है, उनसे पूछा जाए परमात्मा कौन है तो वो बोलेगा विष्णु ही परमात्मा। विष्णु जो है वे ही सनातन है। हम बोलते हैं ना धर्म का नाम क्या है, तो सनातन धर्म। सनातन धर्म एटले शू? सनातन एटले शू? पुरातन, प्राचीन। सनातन धर्म का और एक अर्थ है, सनातन का अर्थ होता है भगवान। भगवान ही सनातन है। तो सनातन धर्म का मतलब हुआ जिस धर्म का प्रचार स्वयं भगवान ने किया हो वो धर्म सनातन धर्म। सनातन ने मतलब भगवान ने जिस धर्म का प्रचार किया हो वो सनातन धर्म। तो हमेशा याद रखिए भगवान ही सनातन है। कृष्णम धर्मम सनातनम, महाभारत का एक वाक्य है। कृष्ण जो है वे ही धर्म है और कृष्ण जो है वे ही सनातन है। तो वैष्णव का क्या मतलब है वो तो मैंने समझा दिया आप लोगों को। तो श्री वैष्णव क्या है फिर? श्री यानी महालक्ष्मी अम्मा जी,
हम लोग भले प्रभु को चाहे या ना चाहे, लक्ष्मी जी को तो सबके सब चाहते ही है। लक्ष्मी जी से कोई नफरत नहीं करेगा। प्रभु से नाराज हो सकते हैं, अम्मा जी से कोई नाराज नहीं होते। अब प्रभु से नाराज है तो कोई बड़ी बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है, अम्मा जी ठीक कर देगी। आप अम्मा जी से यदि नाराज है तो भी चिंता की बात नहीं है, सद्बुद्धि प्रदान करेगी। प्रभु आपसे नाराज है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन अम्मा जी कभी हमसे नाराज हो ही नहीं सकते हैं। ध्यान में रखना, यदि अम्मा जी हमसे नाराज है तो प्रभु कृपा पाना संभव ही नहीं है। भगवान जो है वे चाहते हैं तो मोक्ष भी दे सकते हैं। यदि चाहते हैं कि आपको अनेक काल तक संसार में ही रखना चाहते हैं तो वे भी कर सकते हैं। अपने मन के हिसाब से काम करने वाले होते हैं। किसी को मोक्ष देना है तो दे सकते हैं, ऐश्वर्य प्रदान करना चाहते हैं तो प्रदान करेंगे। संसार में ही अनेक जन्मों तक, अनेक काल तक यदि रखना चाहते हैं तो वे भी कर सकते हैं। कई लोग बोलते हैं आचार्य जो है वे ही भगवान है, बोलते हैं कि नहीं, गुरु जो होते हैं वे ही भगवान है। ये गलत है। गुरु के सामने भगवान भी क्या है? गुरु भगवान नहीं होते, भगवान से भी बड़े होते हैं। गुरु जो होते हैं भगवान से भी बड़े होते हैं। हमारे आचार्यों ने एक विचार किया, भगवान बड़े हैं या गुरु बड़े हैं? लगा कि गुरुजी जो है वे ही तो हमें ठाकुर जी के पास ले जाते हैं, उन्हें प्राप्त करवाते हैं, तो गुरु ही बड़े हैं। ठीक है, एक प्रश्न उठता है तो आपको गुरु किसने दिया? गुरु को भेजा किसने आपके पास? तो उत्तर मिलता है कि भगवान ने ही भेजा। भगवान यदि कृपा नहीं करते हैं तो आप सदगुरु को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ध्यान में रखना। आप सबसे नम्र निवेदन है कि आप लोग दुनिया में किसी के साथ भी नाराज हो सकते हो, नाराज रहो, नाराजगी रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गुरुजी से नाराज होकर के रहोगे तो आप लोगों का उद्धार संभव ही नहीं है। लेकिन एक बात है, सदगुरु जो होते हैं वे किसी से नाराज नहीं होते। गुरु वो है भगवान की तरह चलने वाले। भगवान और गुरु के बीच में ये जो संबंध है इतनी घनिष्ठ है। क्यों? दोनों एक ही तरह चलने वाले। भगवान बोले समोहम सर्वभूतेषु, मैं सबके लिए समान हूं। बोले क्या बोले? मैं सबके लिए समान हूं। गीता जी में बोले। और गुरु जी भी कहते हैं कि मैं सबके लिए समान हूं। भगवान भी बोलते हैं सबके लिए समान हो। भगवान से पूछा जाए आप किसी से द्वेष करते हैं? भगवान बोले नहीं। लेकिन उनसे अधिक द्वेष करने वाले, उनसे प्रभु द्वेष भी करते हैं। ध्यान से सुनिए। मैंने कहा कि भगवान सबके लिए समान है, परम कृपालु है, करुणा वरुणालय है। वे किसी से नफरत नहीं करते हैं, लेकिन उनसे नफरत करने वालों से वे नफरत भी करते हैं। तो आप पूछेंगे भगवान नफरत करते हैं कि नहीं, ये बताओ।
उनसे नफरत करने वाले, इसका मतलब हुआ उनके भक्तों से कोई नफरत करेंगे तो उन लोगों से प्रभु नफरत करते हैं। भैया भगवान बोलते हैं कि मेरा कोई दुश्मन है ही नहीं, लेकिन मेरा भक्त का कोई दुश्मन बनकर रहेगा तो वो मेरा दुश्मन है। मेरा कोई दुश्मन तो है ही नहीं, भक्तों के दुश्मन, भक्तों के दुश्मन, इस शब्द को ध्यान से सुनो। भक्त भी किसी को दुश्मन समझते नहीं है, मानते नहीं है। भक्तों को कोई अपना दुश्मन मानता हो तो उनसे प्रभु नफरत करते हैं। और भक्त भी क्या बोलते हैं, बोलो। हमारे आழ்वार गण जो पीछे दर्शन दे रहे हैं, भूतम सरश्च महदाह्वय भट्टनाथ श्री भक्तिसार कुलशेखर योगी वाहन भक्तांग्रेणु परकाल यतीन्द्र मिश्रान श्रीमत्परांकुश मुनिं प्रणतोस्मि नित्यम। हमारे दक्षिण में भक्त गण एक 10 महापुरुष अवतीर्ण हुए। ध्यान दीजिए, जैसे कि भगवान ने दशावतार किया है, मत्स्य, कूर्म, वराह, नारसिंह, वामन, भार्गव, राम, राम, बलराम, कृष्ण, कल्कि। भार्गव राम कौन है? परशुराम। मत्स्य, कूर्म, वराह, नारसिंह, वामन, ये 5 हुआ। परशुराम, राम, बलराम, कृष्ण, कल्कि, ये 5 हुआ। कुल मिलाकर 10 दशावतार बोलते। ठीक उसी प्रकार एक अभिनव दशावतार आழ்वार लोग, संत गण, संख्या उन लोगों की जो है वो 10 है। वे लोग दक्षिण भारत में सबने अवतार किया। ये आழ்वार शब्द ही बहुत अद्भुत शब्द है, तमिल शब्द है। आழ்वार का मतलब होता है जिन लोगों ने डुबकी लगाया हो, जिन लोगों ने अवगाहन किया हो, वे लोग आழ்वार कहलाते हैं। डुबकी लगाने वाले, कहीं सरोवर जाते हैं, समझो वाटर पार्क, थीम पार्क इत्यादि लोग जाते हैं, स्विमिंग पूल वगैरह देखते हैं, तो क्या करते हैं? यदि आपको तैरना आता भी हो तो क्या करोगे? डुबकी लगाओगे, खुश हो करके, स्टेटस में भी रखते हैं तो लोग डुबकी लगाते हैं। तो आழ்वार गण जो है तो कहीं जलाशय में जाकर के, ध्यान दीजिए, कहीं जलाशय में जाकर के, कहीं वाटर पार्क जाकर के अथवा स्विमिंग पूल जाकर के डुबकी लगाए हैं क्या? तो नाम ही वही मिला है कि जिन लोगों ने डुबकी लगाया हो वे आழ்वार। भैया आழ்वार गण डुबकी तो लगाए हैं, किसी जलाशय में जाकर के नहीं। समुद्र के सदृश भगवान जो है, भगवान जो है समुद्र के सदृश माने जाते हैं। समुद्रैव गांभीर्ये, समुद्र को हम देखते हैं, मोहित हो जाते हैं देख करके, कितना बड़ा है, बोलते कि नहीं। जैसे द्वारका जाते हैं लोग, सोमनाथ जाते हैं तो अरे तो दरिया तो देख के ही आते हैं। तो सामने हम खड़े होते तो लगता है कि कितना बड़ा है। तो समुद्र को देख करके जिस तरह हम चौंक जाते हैं, वो समुद्र भी भगवान को देख करके चौंक जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है, भगवान इतने बड़े। आपको समुद्र को देख करके जो अनुभव आप प्राप्त करते हैं, वो अनुभव भगवान को देख करके समुद्र प्राप्त करता है। और समुद्र जो है एक खजाना है। हम तो बस किनारे पे ही खड़े हैं। कोई बंदा डुबकी लगाने में समर्थ हो और वो अंदर जाता है तो बहुत गहराई स्थान तक पहुंचता है और वहां से रत्न मोती वगैरह लाकर बाहर निकलता है। ये सबकी बस की बात नहीं है।
उसमें कोई एक्सपर्ट हो तो वो जाएगा, कोई निपुण हो तो वो जाएगा, कोई माहिर हो तो वो जाएगा। ठीक उसी प्रकार भगवान जो है मोती रत्न जैसे अनेक गुणों से भरपूर है। भगवान जो है अनेक सद्गुणों से भरपूर है। देखिए दुनिया में किसी को हम बोलते हैं कि वे बहुत अच्छे हैं, किसी को बोलते हैं कि वे बहुत बुरे हैं। ज्यादातर तो हम औरों को बहुत बुरे ही बोलते हैं, बहुत अच्छे हैं करके बहुत कम बोलते हैं। एक दो के बारे में बोलते होंगे। बुरे लोगों की बात आती है तो 2000-3000 लोगों के बारे में बोलेंगे, नालायक, बेकार। क्यों बोलते हैं इस तरह? किसी को अच्छे भी बोलते हैं, किसी को बुरे भी बोलते हैं। क्यों? गुणों के हिसाब से। ध्यान रखिए, अच्छे अच्छे गुण हैं किसी के पास तो हम क्या करते हैं? वखाण करते हैं, बहुत अच्छे हैं। किसी के पास बुरे गुण हो तब बोलते हैं कि बहुत बुरे हैं। क्यों? अरे दुर्गुण बहुत सर इनके पास है। दुर्गुण बहुत होने से हम बोलते हैं कि ये बुरा है। अच्छे गुण ज्यादा होने से किसी को कहते हैं कि बहुत अच्छे हैं। तो देखिए हमारी जो तुलना है वो गुणों के हिसाब से है। लोग आपको गुणों के हिसाब से ही गिनते हैं, अच्छे हैं कि बुरे हैं करके। अच्छे गुण बहुत है तो लोग बखान करेंगे, करना चाहिए, करेंगे कि नहीं बात अलग, करना चाहिए। तो सद्गुणों ने विचार किया, सद्गुणों ने विचार किया कि हम लोगों को स्वीकार करने से मनुष्यों का प्रभाव जो है वो बढ़ता है, तो हमारी वजह से लोगों का जो मान जो है वो बढ़ता है। तो हम लोगों का मान बढ़ाने के लिए हमको क्या करना चाहिए? ये गुणों ने विचार किया। आप कृपया ध्यान दीजिए, तभी ये बात जो है समझ में आएगी। अच्छे अच्छे गुणों से हमारा मान बढ़ता है। तो गुणों ने विचार किया, अच्छे गुणों ने विचार किया, जिनके पास जाने से हमारा मान जो है वो बढ़ेगी। तो गुणों ने विचार किया कि भगवान के पास जाना चाहिए। तो भगवान के पास जाकर के शामिल हुए तो गुणों का मान बढ़ गया। बोलो, सद्गुणों को अपनाने से जैसे हमारा मान बढ़ता है, ठीक उसी प्रकार भगवान को अपनाने से सद्गुणों का मान बढ़ गया। तो वे जो सद्गुण हैं, रत्न के सदृश, मोती के सदृश, बाहर ला करके बांटने वाले कौन है? डुबकी लगाने में जो समर्थ होते हैं वे ही लोग जा करके गहराई तक जा करके उन सद्गुणों को ला करके हमारे सामने पेश कर सकते हैं। तो ये जो 10 आलवार हुए हमारे वहां, वे लोग प्रभु के कृपा को प्राप्त करके वे लोग एक बात को बहुत अच्छी तरह जानते थे कि मैं प्रयत्न करके भगवान को जानने के लिए जाऊं तो मैं फेल हो जाऊंगा। प्रभु को जानने के लिए, रेणुका बहन, प्रभु को जानने के लिए मैं प्रयत्न करूं, पूरा प्रयत्न मैं करूं, तो प्रभु को आप समझ जाएंगे, पहचान जाएंगे प्रभु को। प्रयत्न आप करेंगे, हाँ मैं प्रयत्न करूंगा और मैं प्रभु को अच्छी तरह समझ जाऊंगा। कभी नहीं समझ पाओगे। आपको निर्णय करना होगा कि प्रयत्न मैं करने वाला नहीं हूं। यदि मैं प्रयत्न करूं और प्रभु को मैं समझ लूं, होने वाला नहीं है। अरे अपने बारे में आपको समझाने के लिए प्रभु प्रयत्न कर रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखो। खुद के बारे में आपको समझाने के लिए भगवान प्रयत्न कर रहे हैं। उन्हें प्रयत्न करने दो, प्रतीक्षा करके बैठो। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, सब तो शबरी को तो जानते ही है। शबरी जाकर के कभी राम से मिली, जाकर के कभी निवेदन किया मेरे घर आओ,
मेरे कुटीर पे आओ, कभी जाकर के बोली क्या? भगवान आए कि नहीं? तो प्रयत्न किसने किया वहां? राम ने किया। आप खाली प्रतीक्षा करते रहो, बहुत है, आपको कुछ भी नहीं करने का है। जैसे भजन गाते हैं ना, राम आएंगे ही आएंगे, आएंगे ही आएंगे करके आप प्रतीक्षा करके बैठेंगे तो राम आएंगे ही आएंगे। जैसे शबरी के वहां पहुंचे वैसे ही। तो शबरी ने कोई प्रयत्न नहीं किया। रामायण में आप देखिए, बहुत सारे लोगों से प्रभु जा करके मिले, किसी ने प्रयत्न नहीं किया, लेकिन एक एक से मिलने के लिए सारा प्रयत्न प्रभु ने किया। चाहे वो गुहकेवट हो, चाहे वो विराध हो, चाहे वो कबंध हो, चाहे सुग्रीव हो। विभीषण आया था राम के पास, बात सही है, लेकिन विभीषण के नजदीक तक प्रभु पहुंच चुके, बाद में विभीषण आया था। विभीषण के प्रतीक्षा करते थे प्रभु, विभीषण की प्रतीक्षा करते थे, इसलिए ही वे समुद्र किनारे पे रुके, विभीषण आ जाए करके। तो आழ்वार लोगों ने कोई प्रयत्न नहीं किया, प्रयत्न प्रभु ने किया। और प्रभु आकर के उन लोगों को अपना स्वरूप, रूप, गुण, विभूति सब दिखाया। मतलब भगवान बोले मैं भगवान हूं, मैं इस तरह हूं, मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरा स्वरूप ऐसा है, मेरा रूप ऐसा है, मेरा गुण इतना है, सब कुछ प्रभु समझाए। तो बाकी लोगों ने खुद प्रयत्न करके थोड़ा बहुत भगवान के बारे में समझ पाए, लेकिन आழ்वार गण कोई प्रयत्न नहीं किया। इन लोगों ने प्रयत्न प्रभु ने किया और अपने बारे में सब कुछ समझा दिया, इसलिए वे लोग श्रेष्ठ माने जाते हैं। इसलिए आழ்वार गण श्रेष्ठ माने जाते हैं। शुरू में मैंने बताया था, गुरु बड़े हैं कि भगवान बड़े हैं? गुरु ही बड़े हैं, लेकिन भगवान ही बड़े हैं। मैं बताऊंगा क्यों। अरे उन्होंने तो गुरु को प्रदान किया। प्रभु की कृपा बगैर गुरु कहां हम प्राप्त कर सकते हैं? तो उन्होंने एक सदगुरु प्रदान किया, इसलिए वे बड़े माने जाते हैं, वे सबसे बड़े माने जाते हैं। मैं पुनः कहता हूं, दोबारा कहता हूं, प्रभु सब कुछ दे भी सकते हैं। आपको संसार में रखना चाहते हैं तो इसी संसार में, इसी चक्कर में आपको फंसा भी सकते हैं, लेकिन उनके पास जाकर के हमारे ऊपर वो कृपा करे, उसके लिए क्या करना चाहिए? तो पास में जो बैठी है ना अम्मा जी, श्री महालक्ष्मी जी, उनसे निवेदन करना चाहिए कि आप प्रभु को समझाइए। वे हमेशा बस नाराज ही रहते हैं मुझसे। तो अम्मा जी बोलती है, चिंता मत करो, तेरे बारे में कब बोलना है, क्या बोलना है, सब कुछ मेरे को पता है। मैं बोलूंगी, बात करूंगी उनसे। तो हम श्री वैष्णव इसलिए कहलाते हैं, श्री महालक्ष्मी जी की कृपा से विष्णु को जो बंदा प्राप्त करता है वो श्री वैष्णव है। अम्मा जी की कृपा से दुनिया भर के भगवान विष्णु के भक्त वैष्णव कहलाते हैं। हम रामानुज संप्रदाय के, विशिष्टाद्वैत संप्रदाय के अनुयायी गण श्री वैष्णव कहलाते हैं। अम्मा को आगे रख करके भगवान के पास जाने वाले। जैसे अनेक मूवी में भी आपने देखा होगा, पिताजी बेटे को मारने आते हैं, समझो, वो बेटा क्या करता है, माँ के पीछे खड़े हो करके, माँ के कंधों पर हाथ रख करके माता जी को आगे कर देता है। वो पिताजी मारने तो आते हैं, लेकिन वो क्या करता है, मम्मी मम्मी आप बचाओ ना, पिताजी मारने आ रहे हैं, आप बचाओ बचाओ करके माँ के पीछे हो करके, माँ के कंधों पर हाथ रख करके मार खाने से बच जाता है वो। इसके पीछे शास्त्रार्थ है, ये कोई सामान्य सीन नहीं है, इसके पीछे शास्त्रार्थ है। हम भी वही करते हैं कि श्री महालक्ष्मी जी के कंधों पर हाथ रखकर
अम्मा अम्मा आपके होते हुए भी भगवान मारने आ रहे हैं, ये कैसे सही है? आप आगे है तो बचाने का काम तो आप ही को करना चाहिए। अम्मा जी बोलती है चिंता मत करो, खाली ऐसे डराएंगे, कभी मारेंगे नहीं, मैं हूं ना, जब तक मैं हूं तब तक वो हाथ नहीं उठाएंगे, बस खाली दिखाएंगे, ऐसे डराएंगे। तब भगवान बोलते हैं अम्मा जी से, बार बार तू आकर के बचाती है। अम्मा जी बोले काम ही वही है मेरा। स्वयं भगवान बोले हैं, ध्यान दीजिए, स्वयं भगवान बोले हैं। क्या बोले? लक्ष्मी का काम क्या है, उनसे पूछा गया। श्री महालक्ष्मी जी का काम क्या है? तो भगवान बोले मुझसे मिलने कोई आवे तो यदि मैं नाराज रहूं तो वो नाराजगी को कम करने का काम जो है वो लक्ष्मी जी का है। स्वयं बोले भगवान। तो भगवान खुद ही बोले कि लक्ष्मी जी जो है वे ही मिलाने वाली है, पुरुषकार करती है, सिफारिश करती है, रेकमेंड करती है। इसलिए हम श्री वैष्णव कहलाते हैं। तो आपको आज के दिन वैष्णव शब्द का अर्थ जो है वो मालूम हो गया, और श्री वैष्णव कौन है, क्या है, वो भी पता चल गया। प्रभु प्राप्ति जो है, हमारा जो मकसद है वही है, प्रभु से मिलना है। मिलना कि नहीं? प्रभु से मिलना है कि नहीं? बताइए, प्रभु से मिलना है कि नहीं? मिलना ही है। मिलना है नहीं, मिलना ही है। बार बार संसार में पैदा होने के लिए हम नहीं हैं। हम उस श्रेणी के लोगों में हम नहीं गिने जाते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, उन लोगों के वर्ग में हम नहीं आते। हमको तो इधर आना नहीं, आ गए हैं बात अलग है, लेकिन आगे आना नहीं है, ये तो चौकस, ये हमेशा ध्यान में रखो। हाँ, अभी आए हैं तो शांतिपूर्वक इधर रहे, हम शांतिपूर्वक इधर रहे, लेकिन जीवन हमारी यहाँ ये आखिरी जीवन हो, इस बात मन में दृढ़ विश्वास कर लो। पहले प्रभु से बोल दो कि आगे कृपया जन्म मत देना। गुरु प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि ये जो जीव है ये तेरा हो गया है, प्रभु अभी जिंदा है तो सुखपूर्वक जीने दो, इस जीवन के अंत में अपना निज दाम प्रदान किया करो। गुरु जी वही प्रार्थना करते, दोबारा इस जीव का जन्म ना हो। अभी 1 महीने पहले एक हादसा सबको पता है, फ्लाइट एक्सीडेंट जो अहमदाबाद में हुआ, बहुत सारे लोग उसमें प्राण त्याग किए हैं। अत्यंत शोचनीय है, बहुत दुख की बात है। दिन में एक बार तो उस फ्लाइट में जितने भी लोग बैठे थे, अनेकों की चित्रपट वगैरह देख करके, वीडियो वगैरह देख करके दिन में एक बार तो उन लोगों को हम याद करते ही हैं। प्रभु से सबके सब पूछते हैं कि ऐसा क्यों किया प्रभु, नहीं करना था, ऐसा क्यों किया? ठीक है, भगवान की मर्जी है। गीता जी में प्रभु अर्जुन को बोलते हैं, जो होना है अर्जुन वो होने वाला ही है, और उसके लिए हम चिंता करके सोच करके बैठ जाएंगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। ध्यान दीजिए, अर्जुन को बोलते हैं कि जो होने वाला है वो होने वाला ही है, उस बात को लेकर के हम चिंता करके बैठ जाएंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन मैंने कल ही किसी को बोला था, बहुत सारे लोग गए, बहुत दुख तो हुआ, लेकिन उन लोगों के नसीब के बारे में भी जरा सोचो। क्या नसीब? मैं बताता हूं, उन सब के लिए सबों ने प्रार्थना किया, सभी धर्म के,
सभी धर्म के सबों ने प्रार्थना किया प्रभु से कि प्रभु आप उन आत्माओं को सद्गति प्रदान करो। सबने किया कि नहीं, आप बताओ। चाहे वो सनातन धर्म के हो, चाहे वो ईसाई धर्म के हो, चाहे मुसलमान धर्म के हो, जैन धर्म के हो, कोई भी धर्म के हो, सबों ने प्रार्थना किया कि उन आत्माओं को प्रभु आप सद्गति प्रदान किया करो। तो मेरे को लगा ये भाग्य सबकी बश की बात नहीं है। हम सबके पीछे थोड़ी सबके सब प्रार्थना करेंगे। बोलो, पूरा विश्व, उन लोगों के पीछे पूरा विश्व रोया, पूरा विश्व रोया, और साथ साथ उन लोगों के आत्मा के लिए प्रार्थना भी सबों ने किया। हमने भी एक जगह जाकर के भगवत गीता का पाठ किया और अर्पण किया। हमने प्रभु से निवेदन किया, उन लोगों को निज धाम प्रदान किया करो प्रभु, दोबारा इधर आना ना हो, इधर आकर के परेशान ना हो। संसार सागरम घोरम, बहुत घोर है, बहुत क्रूर है संसार, इसलिए उन लोगों को निज धाम आप कृपा करके दे देना। इसलिए हम लोगों का भी प्रभु से यही निवेदन होना चाहिए, करना चाहिए कि इस जीवन के अंत में, इस जीवन के, यह जीवन के अंत में कृपया मोक्ष प्रदान किया करो। मैंने बोला था कि गुरुजी को प्रभु ही प्रदान करते हैं तो प्रभु बड़े हैं, लेकिन दोबारा कहता हूं, नहीं, प्रभु से गुरु ही बड़े हैं। पहले मैंने बोला गुरु ही प्रभु से मिलवाते हैं तो गुरु बड़े हैं। फिर मैंने कहा कि भगवान ही गुरु को प्रदान करते हैं तो भगवान बड़े हैं। नहीं 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 नहीं, गुरु ही बड़े हैं। क्यों? प्रभु हमको देख करके, हमारे कर्मों को देख करके बार बार संसार में भी रख सकते हैं, यदि कृपा करते हैं तो मोक्ष भी दे सकते हैं। गुरुजी को हमको संसार में रखना नहीं आता है, मोक्ष देना ही आता है। भगवान को दोनों आता है। वे चाहते हैं तो संसार में भी रखेंगे, वे चाहते हैं तो संसार में भी रखेंगे, यदि चाहते हैं तो मोक्ष भी देंगे। गुरुजी संसार में रखने का काम कभी नहीं करते। प्रभु से कभी नहीं बोलेंगे कि इन लोगों को संसार में रखो, नहीं बोलेंगे। सबसे निवेदन करते, प्रभु से निवेदन करते हैं कि प्रभु आप बस मोक्ष धाम दिया करो, इन लोगों का आत्मा का कल्याण करो। सब तो आत्मा के बारे में तो जानते ही है, आत्मा क्या चीज है सबको पता है। आत्मा जो है वो चित है, आत्मा जो है वो ज्ञानमय है, ज्ञानाकार है, ज्ञानानंदमयस्त्वात्मा शास्त्रों में कहा गया है। आत्मा जो है गोपाल जी वो भगवान का ही है और किसी का नहीं है। आत्मा भगवान का ही है, ये मालूम होना चाहिए। हम हमारे नहीं है, हम भी हमारे नहीं है तो बाकी सब कुछ हमारा कहां से, वो बताओ पहले। अनेक चीजों को हम बोलते हैं ना, ये मेरा है, ये तेरा है। अरे आप खुद आपके नहीं है, बाकी चीजों को तो छोड़ दो। आप खुद आपके नहीं है, फिर किसके हैं? ये जो आत्मा है ये सिर्फ भगवान का है, सिर्फ भगवान का है। इसका मतलब हुआ भगवान और भगवान के भक्तों का है, ये ध्यान में रखिए। तो मैंने कहा कि वैकुंठ जाना चाहिए, सब ठीक है, जा करके क्या करना है? किसी ने पूछा। अभी आप सब बैठे हैं, मैं किसी एक को पास में बुला करके बोलूं कि आपको अहमदाबाद जाना है, आप क्या बोलेंगे? स्वामी जी आप बोलते तो ठीक है, जाके आएंगे। हाँ जाइए अहमदाबाद। फिर क्या पूछेंगे आप? जाके क्या करना है? अहमदाबाद जाएंगे, बात सही, जाके क्या करना है, क्या काम है वो भी बताइए। वो नहीं बोलूंगा बस अहमदाबाद जाओ, तो कोई जाएगा? अरे काम ही नहीं बताते हैं, अहमदाबाद जाओ बोलते हैं, वहां क्या रखा है? तो वैकुंठ जाना है, कोई लक्ष्य है, तो जाकर के क्या करना चाहिए? वहां जाकर के कोई काम धंधा करेंगे क्या? वहां जाकर के नौकरी करेंगे? कुछ नहीं। वहां क्या करना चाहिए? वहां जाकर के सेवा, नित्य सेवा, ये ध्यान में रखिए। यदि आप सेवा नहीं करते हैं तो आप जिंदा होते हुए भी
मरे हुए ही माने जाएंगे। ध्यान में रखना, इधर भी संसार में भी सेवा यदि हम नहीं करते हैं तो हम शास्त्रों के हिसाब से जिंदा व्यक्ति नहीं गिने जाते हैं। इसलिए सेवा करना चाहिए। तो वहां जाकर के नित्य सेवा करेंगे। नित्य सेवा का मतलब क्या होता है? सब प्रकार की सेवा, सदैव सेवा, और कोई काम नहीं है वहां वैकुंठ में, और कोई काम नहीं। आपको खाना बनाने की जरूरत नहीं है वहां, हाथ में टिफिन देने की जरूरत नहीं है, आज शाम को क्या बनाऊं उस बात की टेंशन नहीं है, कल क्या सब्जी बनाए वो टेंशन नहीं है। टेंशन ही नहीं है वहां। वहां आप सेवा करते रहेंगे और प्रभु स्वीकार करते रहेंगे। उसके लिए ही उधर जाना है, उसके लिए ही उधर जाना है। तो ध्यान में रखिए, संसार में तो आए हैं, ये संसार बेकार तो है, लेकिन वो अच्छा है या बुरा है वो कह सकते हैं हम। दुरुपयोग होता है तो वो पैसे से कोई काम नहीं है। दुरुपयोग करते हैं तो वो पैसा जो है वो बुरा है। सदुपयोग होता है तो वो पैसा अच्छा है। दुरुपयोग करते हैं। संसार को इधर से छुटकारा पाने के लिए आपको काम में लेना चाहिए। वो छोड़ करके इधर ही फंस कर रहने के लिए इसको काम में लेंगे तो वो संसार आपको इधर ही पकड़ के रखेगा। तो पर ब्रह्म जो है, भगवान जो है, हमें पाने के लिए ही अवतार करते हैं। अवतार करते हैं। क्यों आते हैं भगवान? आने की क्या जरूरत है? क्यों आते हैं? अवतार इसलिए करते हैं कि जा करके जीवों के प्रति कृपा करके सबको मैं वैकुंठ प्रदान करूं। ये भगवान की इच्छा है, इसलिए तो आते हैं। मंदिरों में भगवान क्यों दर्शन देते, ये कोई नहीं जानता, लेकिन रोज मंदिर तो लोग जाते हैं। मंदिर जाकर के दर्शन करते हैं। मंदिर में भगवान क्यों विराजमान है? भगवान मंदिर में रहना है करके मंदिर नहीं आए हैं। उनका जो लक्ष्य है वो मंदिर नहीं है, ध्यान में रखना। वो हमारे हृदय में रहना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं बुलाते नहीं है, आते नहीं तो दरवाजा खोलते नहीं है, पट खोलते नहीं है। हम बोलते हैं कि आप बाहर ही सही है। प्रभु चाहते हैं, दिल में आकर के विराजना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अब विराजते नहीं हैं। तो प्रभु क्या बोले? पहले गांव में आऊंगा, एक मंदिर में बैठूंगा और दर्शन के लिए तो आता रहेगा। धीरे धीरे करके मैं कब्जा कर लूंगा तेरा हृदय को। ये भगवान का यही उद्देश्य है। अरे पूरा अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक को एक छोटी सी मंदिर में क्या मिलने वाला है? वहां क्यों विराजमान है प्रभु? आप बताइए। सब कुछ उनका ही है। कन्हैया को माखन चोर बोलते कि नहीं? आप लोग बोलते कि नहीं? सब बोलते। जय रण चोर, माखन चोर लोग बोलते हैं। माखन चोर भगवान को हम कह सकते हैं। माखन चीज किसकी? उन्हीं की चीज है। सब कुछ उन्हीं की है, प्रभु का ही है सब कुछ। तो माखन चोर कैसे बोल सकते? प्रभु की जगह मैं होता तो क्या बोलूंगा? माखन क्या तू लाया था क्या कहीं से? यहाँ का ही है ना, सब कुछ मेरा ही है। मैं विश्वपति हूँ, मैं अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक हूँ। फिर भी माखन चोर आप बोलते हैं तो प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। माखन चोर बोलते तो प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्रभु का एक अद्भुत नाम है हरि। प्रभु क्या करते हैं? मटकी फोड़ते हैं और मक्खन चुरा लेते हैं। ठीक उसी प्रकार इस शरीर को तोड़ते हैं और मक्खन के सदृश आत्मा को स्वीकार करते हैं। यह आत्मा उनकी है, उनकी चीज है। इसलिए भगवान का नाम हरि। अपने मन को, अपने आत्मा को जो अपहरण करता हो वो हरि कहलाते हैं। हरि का मतलब है चोर। क्या चोरी करते हैं? हृदय को चोरी करते हैं। मनोहर बोलते कि नहीं प्रभु को? मन को जो हरण करते वो हरि। तो प्रभु अवतार इसलिए करते हैं कि एक जीव मिल जाए, कोई एक जीव मिल जाए, मेरा कोई भक्त हो करके मेरे पास आ जाए, तो वो काम स्वयं
वे करना चाहते थे, बहुत प्रयत्न तो किया, मगर फेल हुए। प्रभु भी फेल हुए। इसलिए आप सबसे निवेदन है, जीवन में फेल होते हैं तो रोने की आवश्यकता नहीं है, टूट जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु भी फेल हुए। हम सबको सुधारने की कोशिश प्रभु ने किया, उनसे नहीं हो पाया, तभी गुरुजनों को भेजा, उनको भेजा। आचार्य लोग आए और हमें समझाए, सिखाए, तो हम तब समझ गए और प्रभु की ओर जाने लगे। मैं एक कथा सुनाऊंगा, 1000 साल पहले की बात है। हमारे पूज्यपाद रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज, जो शेषनाग का अवतार माने जाते, आप श्री जो है रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज साक्षात शेषनाग के अवतार माने जाते। आप दक्षिण में एक मंदिर गए थे, और प्राचीन मंदिर, वामन क्षेत्र बोलते हैं, वहां भगवान का नाम है सुंदर परिपूर्ण। वहां प्रभु से मिलने गए थे। प्रभु प्रतीक्षा कर रहे थे, कब आएंगे रामानुज स्वामी जी करके। एक प्रश्न पूछना था प्रभु को इनसे, गुरुजी से। तो गुरुजी पास में आए तो प्रभु बोले, अरे सबको सुधारने के लिए मैंने बहुत कोशिश किया, लेकिन मैं फेल होता रहा। कोई मेरे को तो समझे ही नहीं, मेरी बातों को कोई माने ही नहीं। कोशिश तो बहुत किया, लेकिन लगा कि हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन रामानुज ये बताओ आप, जो मुझसे नहीं हुआ वो आपसे हो गया, वो कैसे? ध्यान दीजिए, आप जा करके उपदेश करते हो तो लोग मानते हैं, मेरे पास आते हैं। मैंने भी गीता शास्त्र दिया हूं, मैंने भी तो गीता दिया हूं, लेकिन मेरी बातों को मान करके कोई मेरे पास नहीं आया। आप जाकर के बोलते तो सब मेरे पास आते हैं, वो कैसे? तो स्वामी जी बोले, भगवान तब तो इस तरह एक सिंहासन में बैठे थे। भगवान सिंहासन में थे, स्वामी जी खड़े थे। स्वामी जी बोले, भैया कुछ सीखना तो चाहते हो, लेकिन सीखने की तरीका है, पद्धति है, वो मालूम होना चाहिए। गीता में भगवान बोले, तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। गुरुजी के पास जाकर के पहले झुकना होगा और गुरुजी से निवेदन करना पड़ेगा कि आप ज्ञान प्रदान करो। क्या प्रदान करो? ज्ञान प्रदान करो। लेकिन आज के जमाने में गुरुजी के पास जाकर के कौन ज्ञान मांगता है? आप बताओ, कोई ज्ञान मांगते हैं गुरुजी के पास जाकर के? ज्ञान को छोड़ करके बाकी सब कुछ मांगते हैं। गुरुजी के पास जा करके क्या मांगना चाहिए? ज्ञान मांगना चाहिए। सच बात तो वही है, लेकिन लोग क्या करते हैं? ज्ञान के सिवाय बाकी सब कुछ मांगते हैं। तो रामानुज स्वामी जी महाराज भगवान को बोले, ज्ञान प्राप्त करने की तरीका भी है भैया। आप ऊपर बैठे, मैं खड़ा हूं और मुझसे आप प्रश्न पूछ रहे हैं, तो मैं कैसे उत्तर दूं? तो भगवान बोले, क्या करूं फिर? आप उतर जाओ, सिंहासन मेरे को दे दो। आप खड़े होकर के सुनोगे तो मैं समझा सकता हूं। तो सब आश्चर्यचकित हो गए। प्रभु ठाकुर जी खड़े हो जाएंगे और गुरु महाराज सिंहासन पे बैठ करके उपदेश देंगे क्या? तो प्रभु को खड़ा करके सिंहासन में गुरुजी बैठेंगे। तो प्रभु उतर गए, बाकी सब ने टेंशन लिया, प्रभु ने टेंशन नहीं लिया। हाँ, बात बिल्कुल सही है, कुछ सीखना है तो तरीका है, उस प्रकार ही जाना चाहिए। तो प्रभु उतर गए, लेकिन रामानुज स्वामी जी महाराज सिंहासन पर बैठे ही नहीं। स्वामी जी महाराज सिंहासन पर बैठे ही नहीं। स्वामी जी बोले कि मैं भी नहीं बैठने वाला हूं। अरे मेरे को भी उतार दिया और आप भी नहीं बैठ रहे, क्या क्या हो रहा है इधर? तब रामानुज स्वामी जी महाराज बोले, मैं ऐसा मानता हूं कि सिंहासन पर मेरे गुरुजी बैठे हैं, सिंहासन पर मेरे गुरुजी बैठे हैं। यूं मान करके, उनकी आज्ञा को प्राप्त करके मैं आपको उपदेश करता हूं। उनके आज्ञा प्राप्त करके, उनके
आदेश को प्राप्त करके मैं आपको उपदेश करता हूं करके भगवान के कान में एक मंत्र बोले। आश्चर्य की बात क्या है, जो मंत्र भगवान ने स्वयं अम्मा जी को उपदेश किया था और अम्मा जी ने विश्वक्सेन स्वामी जी महाराज करके भगवान के जो पार्षदों में जो प्रथम माने जाते हैं, सेनापति जो माने जाते हैं, उन्हें अम्मा जी ने जिस मंत्र को उपदेश दिया और विश्वक्सेन जी ने षटकोपसूरी आழ்वार गण संतों की जो मैंने बात की, संतों की जो वो श्रेणी जो मैंने बताया था, तो उसके जो नायक माने जाते हैं, नाथ माने जाते हैं, उन षटकोप स्वामी जी को विश्वक्सेन जी ने उपदेश किया और षटकोप जी ने नाथ मुनि जी को उपदेश किया। नाथ मुनि जी ने अपने शिष्य पुंडरीकाक्षाचार्य जी को उपदेश किया। पुंडरीकाक्षाचार्य जी ने राम मिश्राचार्य जी को उपदेश किया। राम मिश्राचार्य जी ने यामुनाचार्य जी को उपदेश किया। यामुनाचार्य जी ने महापूर्ण स्वामी जी को उपदेश किया। महापूर्ण स्वामी जी ने रामानुज स्वामी जी को उपदेश किया। वही मंत्र वापस भगवान को ही सुना रहे हैं रामानुज स्वामी जी महाराज। प्रभु से ही उस मंत्र को प्राप्त किए, उस मंत्र को प्रभु को ही सुनाई। तो प्रभु को लगा, देखो हम जा करके अवतार करके जो करना चाहते थे वो कार्य सदगुरु लोग जाकर के आसानी से कर लेते हैं, सबको भगवत बंधु बनाते हैं। गुरु क्या करते हैं, सबको भगवान के बंधु बनाते हैं, प्रभु के मित्र बनाते हैं। ये काम गुरु जी करते हैं, इसलिए ही प्रभु से भी गुरु जी जो है वे बड़े माने जाते हैं। आज के इस पवित्र दिन पर अनेक स्थलों से आप सब आए हुए हैं। गुजरात में 25वां गुरु पूर्णिमा उत्सव है। ये जो आज का वर्ष जो है 25वां गुरु पूर्णिमा है। बीच में एक साल कोरोना की वजह से आना नहीं हुआ, ऑनलाइन में मनाया गया। तब भी ऑनलाइन में प्रवचन किया। 2020 के वर्ष में तब आना नहीं हुआ। 2004 में तारापुर में शुरू किया। कलोल में ये तीसरी बार गुरु पूर्णिमा उत्सव जो है वो मनाया गया है। कब 2008, 2009, उसके बाद 2018 और 2025। तो ये 25वां गुरु पूर्णिमा कलोल में मनाना सुयोग्य है, क्योंकि आसपास गांव के सभी भक्तगण, श्री वैष्णव गण ज्यादातर कलोल में ही रहते हैं और आप लोगों की सहायता से हमारे आश्रम भी कलोल में ही है। तो इधर मनाना, इस साल इधर मनाना चाहिए करके सबों ने निर्णय किया, फैसला लिया। बहुत अच्छी बात है। पिछले साल हम जासपुर गए थे, वहां गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया गया। इस साल यहाँ मनाने का मन जो है वो प्रभु ने आप सबको प्रदान किया, तो तदनुसार हो रहा है। देखिए, सनातन धर्म मैंने कहा प्राचीन है, पुरातन है, और सनातन शब्द का अर्थ है भगवान ही सनातन है। हम सब सनातन धर्म के अवलंबन करके बैठे हैं। सनातन धर्मा अवलंबी जो है, इसलिए सबसे नम्र निवेदन है, आप वैदिक हिंदू धर्म के हैं तो आज से लेकर के जिन लोगों ने तिलक वगैरह नहीं लगाया हो तो रोजाना तिलक करने का शुरू करें। यदि श्री वैष्णव है
तो श्री वैष्णव धर्म के हिसाब से तिलक लगा लो। यदि आप हिंदू है, समझो हिंदू है तो कम से कम चंदन से अथवा कंकु से भी ऊर्ध्वपुंड्र लगाना शुरू करो। ऊर्ध्वपुंड्र का मतलब होता है नीचे से ऊपर की ओर होना। नीचे से ऊपर की ओर होना जो है ऊर्ध्वपुंड्र कहते हैं। देखिए यहां से शुरू करके यहां तक आया ना, ऐसा क्यों करते हैं? बोलते कि आत्मा जो है यहां से ऊपर की ओर जाना चाहिए, प्रभु की ओर जाना चाहिए। तो उसके लिए ये सूचक है, एक प्रतीक है। इसलिए सबसे निवेदन है, धर्म के प्रति आप लोगों को तो प्रेम तो है इसलिए तो आके बैठे हैं, लेकिन धर्म के चिन्हों का धारण करना बहुत आवश्यक है। वरना सामने आए तो मेरे को कैसा पता चलेगा कि आप कौन है, क्या है करके। इसलिए जितने भी बैठे हैं कोई भी तिलक, आप श्री वैष्णव है, पंचसंस्कार लिए हुए हैं तो इस तरह लगा लो। नहीं हम हिंदू धर्म के हैं, सामान्य हिंदू धर्म के हैं हम, तो कुछ भी एक चंदन से टीका लगा लो अथवा कंकु से लगा लो, लेकिन माथा कभी खाली नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि कोई माथा खाली रखता है तो उसे देख करके तू जाके स्नान करके आओ, कहा गया है। जिन्होंने माथा खाली रखा उसको कुछ नहीं बोला शास्त्र में। जिन्होंने देखा हो वो जाकर के शास्त्र सचेल स्नान, वो भी कैसे, जो उस कपड़े पहना हुआ है तो उसके साथ स्नान करके आना चाहिए, ऐसा है। पानी की तो समस्या तो है ही, इसलिए आप वो कष्ट किसी को मत देना। सब तिलक लगा लो तो सब स्नान करने से बच जाए। एक बार तो सुबह स्नान करना चाहिए, बार बार स्नान करने से बच जाए सब। इसलिए सबसे ये गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर यही आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग रोज तिलक लगाना आज से शुरू करें और भगवान की कृपा दृष्टि आप सब पर नित्य निरंतर बनी रहे। पूर्वाचार्यों की, सज्जनों की कृपा दृष्टि भी हमेशा आप सब पर बनी रहे। और 25वां गुरु पूर्णिमा तो है, इस तरह 50वां, 75वां, 100वां गुरु पूर्णिमा भी हम सब मिल करके मना सके, उसके लिए सब प्रकार की शक्तियां प्रभु हमें प्रदान करते रहे, वही प्रभु से नम्र निवेदन है। और कलोल के जवान लोगों ने बहुत साहस किया है इस बार ये उत्सव अच्छे से मनाने के लिए। हर बार आप सबके सब मिल करके, सभी श्री वैष्णवगण, सभी गांव के सभी श्री वैष्णवगण सब मिल करके हर साल खूब अच्छी तरह उत्सव तो मनाते ही है, गुरु पूर्णिमा उत्सव। कई बार तो मैं आने का भी मना करता हूँ कि इस बार तो वहां से ही आशीर्वाद देता हूँ करके बोलता हूँ, तो भी छोड़ते नहीं आना ही पड़ेगा करके बहुत जबरदस्ती भी बुलाते हैं। बहुत अच्छा लगता है, वही होना चाहिए ना, जबरदस्ती बुलाना चाहिए, आपको आना ही पड़ेगा। गुरुजी से आप जबरदस्ती नहीं बोलेंगे तो किससे बोलेंगे, आप बताइए। इसलिए तो मैंने कहा कि किसी से भी आप नाराज हो सकते, गुरुजी से नाराज होकर के किधर जाएंगे आप? फिर आपका उद्धार कौन कर सकता है? भगवान भी ध्यान नहीं देंगे आपके प्रति। फिर गुरु भगवान के प्रति नाराज होकर के आप गुरुजी के पीछे पीछे जाएंगे तो भी प्रभु स्वीकार कर लेंगे, लेकिन गुरुजी के प्रति नाराज होकर के आप प्रभु के पास जाएंगे तो आपकी ओर वो देखने वाले नहीं है। यानी सालों से एक बात तो मैं सोचता हूँ, आज बोल ही देता हूँ। कई लोग है ना शाम को मिलने आते हैं मुझसे, मैं पूछा क्यों? बोले कि नहीं हम सुबह अंबाजी गए, द्वारका गए, सोमनाथ गए। मैं स्पष्ट कहता हूँ गुरु पूर्णिमा के दिन आपके गुरुजी कोई भी हो, आप कोई भी संप्रदाय के हो, गुरुजी पास में आए हैं, उन्हें छोड़ करके आप कोई भी क्षेत्र देवो जाओ, वहां के देवता आपको देखने वाले नहीं हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये शास्त्रों का वाक्य है। शास्त्रों में इस तरह कहा गया है। बोलते कि नहीं हम तो हर पूनम भरते हैं तो जाके आएंगे। भाई गुरुजी पास में आ गए तो जितने भी तीर्थ है सब आपके पास आ ही गया है समझो, तो उन्हें छोड़ करके और कहीं जाने की क्या जरूरत है? तो ये सब नहीं करना चाहिए। पास में गुरुजी आए हैं तो गुरुजी की सेवा करो, साल भर सेवा करना चाहिए। नहीं होता है तो कम से कम एक दिन करना चाहिए, उसके लिए गुरु पूर्णिमा है। वैसे तो गुरु पूर्णिमा गुरु और शिष्य के बीच में खाली एक दिन का वो कोई पर्व नहीं है, साल भर, जीवन भर, आजीवन, सिर्फ आजीवन ही नहीं, सिर्फ यहाँ ही नहीं, वहां भी जाकर के गुरु सेवा ही करेंगे।
एक कथा याद आती है, बोलता हूं मैं। आज ही तो सब मिले हैं, इसलिए आज ही बोल दूं। हमारे रामानंद स्वामी जी महाराज के एक शिष्य थे, कुरेश स्वामी जी महाराज। ध्यान दीजिए, बहुत अद्भुत प्रसंग है। कुरेश स्वामी जी महाराज नामे एक संत हता। रामानंद स्वामी जी ना शिष्य हता, बहुत बड़ा विद्वान हता। एक दिन रंगनाथ जी के, प्रभु जी के, ठाकुर जी के दर्शन के लिए गए तो ठाकुर जी बहुत प्रसन्न थे और कुरेश स्वामी जी से बोले कि कुरेश, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, क्या चाहिए? कुरेश मुस्कुराने लगे, कुरेश स्वामी जी, क्योंकि वो गांव में बहुत बड़े धनी थे, बहुत पैसे वाले थे। सब कुछ त्याग करके, ध्यान दीजिए, सब कुछ त्याग करके वे इधर आए हैं आचार्य के पास। सब कुछ त्याग करके जो बंदा आया है, उनसे प्रभु पूछते हैं तेरे को क्या चाहिए? स्वामी जी बोले, भैया आपको तो पता है सब कुछ त्याग करके आया हूं मैं आपसे क्या मांगने वाला हूं। नहीं नहीं, कुछ तो देने का मन है, अभी मूड में हूं। ठीक है, चलो आपको मैं मोक्ष देता हूं। भगवान बोले मोक्ष देता हूं। कोई भी संत मोक्ष से तो नफरत नहीं करेंगे, मना नहीं करेंगे, क्योंकि वहां तो जाना ही पड़ेगा। यहाँ सेवा, हम नित्य निरंतर सेवा यहाँ संभव नहीं है। ध्यान दीजिए, हम 10 बजे शुरू किया तो बीच बीच में मैं भी घड़ी देखता हूँ ना, क्योंकि आगे भी कार्यक्रम है तो प्रसाद की व्यवस्था किया गया है, तो वो सब आप सब जाएंगे, प्रसाद पाएंगे। तो अनेक जगह से आए हुए हैं तो वहां सही ढंग से पहुंचना चाहिए, तो यहाँ समय के हिसाब से सब चलना पड़ता है। यहाँ तो नित्य सेवा यहाँ संभव नहीं है। यहाँ सेवा पूजा आप करेंगे, 1 घंटे करेंगे, 2 घंटा करेंगे, दिन भर वही करेंगे, क्या संभव नहीं है। चाहते हुए तो भी नहीं कर सकते। तो इसलिए वैकुंठ जाएंगे तो नित्य सेवा है, वहां कोई दिक्कत नहीं है। तो मोक्ष से कोई नफरत नहीं करेगा, मना नहीं करेगा। पूरे स्वामी जी बोले भाग्य खुल गया मेरा, बहुत आनंद है, और कुछ मांगना है तो मांगो। तो कुरेश स्वामी जी क्या बोले मालूम है? मेरे जितने भी संबंधी है, मतलब आत्म संबंधी, देह संबंधी की बात नहीं, मेरे जितने भी आत्म संबंधी है उन लोगों को भी आप कृपा करो, उन लोगों के पर भी कृपा करो, मोक्ष प्रदान करो। भगवान बोले तथास्तु, हो जाएगा, चिंता मत करो, आपको भी मिलेगा और कोई भी बंदा आपका नाम लेगा उसको भी मिलेगा। रामानंद स्वामी जी महाराज को किसी ने जाकर के सुना दिया बात। अभी मंदिर में क्या हुआ मालूम है? स्वामी जी, आपका प्रिय शिष्य कुरेश भगवान के दर्शन के लिए गए थे, भगवान मुस्कुराते हुए बहुत प्रसन्न थे, बोले कि मोक्ष प्रदान करता हूं, और सिर्फ आप ही को नहीं, आपके जितने भी संबंधी है, वर्ग है, सबको मोक्ष। गुरुजी क्या बोले मालूम है? रामानंद स्वामी जी महाराज, कुरेश की वजह से मेरे को भी मोक्ष मिलेगा। बोले गुरु की वजह से शिष्य को मोक्ष की बात नहीं है, शिष्य की वजह से रामानंद स्वामी जी बोले मेरे को भी मोक्ष मिलेगा। सबने पूछा आपको किसने मना किया है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? शिष्य की वजह से मोक्ष मिलेगा करके क्यों बोल रहे हैं? तो स्वामी जी बोले एक बार मेरे गुरु का एक वाक्य मैंने उल्लंघन किया था। एक गुरु थे गोष्ठीपूर्ण जी करके, रामानंद स्वामी जी को मंत्रोपदेश किया था उन्होंने, मंत्रार्थ सुनाया। सुनाते सुनाते उन्होंने क्या कहा, ये किसी को नहीं बोलेगा, तू किसी को नहीं बताएगा। लेकिन रामानंद स्वामी जी ने क्या किया, सबको बुला करके समझा दिया, बोल दिया। गुरुजी को इतना गुस्सा आया, आकर के बोले मैंने तो बोला था किसी को नहीं बोलेगा करके, सबको बोल दिया। गुरु का वाक्य का उल्लंघन करने वाला, ध्यान में रखिए, गुरु वाक्य को तोड़ने वाले को क्या मिलेगा? वैकुंठ मिलेगा, नरक ही मिलेगा। रामानंद स्वामी जी बोले मेरे को मालूम है नरक ही मिलेगा। अरे जानबूझकर किया है क्या? तो स्वामी जी क्या बोले मालूम है? मंत्रार्थ मैंने सबको सुनाया, जिन लोगों ने सुना हो वे लोग वैकुंठ को प्राप्त करेंगे, वो मेरे लिए काफी है, मैं नरक जाने के लिए मैं तैयार हूं। तो स्वामी जी बोले शायद मैं नरक ही जाऊंगा, ऐसा विचार करता था, क्योंकि गुरुजी ने तो शाप दिया है। फिर गुरुजी प्रसन्न हो गए, ये उत्तर सुन करके गुरुजी प्रसन्न हो गए, वो बात अलग है। लेकिन गुरु का वाक्य मैंने तोड़ा है तो शायद नरक मिलेगा करके सोच रहा था। लेकिन आज कुरेश को भगवान क्या बोले, कुरेश स्वामी जी को, आपके जितने भी संबंधी है सबको मोक्ष मिलेगा। मैं गुरु हूं, वो नाता तो है ना मेरे शिष्य के साथ, इसलिए शिष्य की वजह से मेरे को मोक्ष मिलेगा। फिर भी रामानंद स्वामी जी को वो वियोग जो है, कुरेश से तो अलग होना पड़ेगा, अभी वे चले जाएंगे। शिष्य के बगैर कैसे मैं रहूं, शिष्य के बगैर कैसे रहूं, ये विचार करते थे। रामानंद स्वामी जी बोले कुरेश स्वामी जी को, आपने ये फैसला क्यों किया? ध्यान से सुनिए, बहुत अद्भुत प्रसंग है।
भगवान ने आपको बोला कि मोक्ष देना चाहता हूं, तो आपको क्या बोलना चाहिए? अभी कोई जल्दबाज नहीं है, एक 10 साल बाद दो, एक 20 साल बाद दो, अथवा ऐसा करो मेरे गुरुजी के जाने के बाद मेरे को दिया करो। मैं होता तो क्या बोलता, मेरे गुरुजी के जाने के बाद मेरे को दिया करो। क्यों? उनके जाने के बाद कुछ समय मैं भी गुरुजी बन के यहाँ रहूं, स्थान में बैठ जाऊं थोड़ा और सबको आशीर्वाद दूं, प्रचार करूं, बाद में शांति से आता हूं मैं। तो रामानुज स्वामी जी शिष्य से बोले कि भगवान ने बोल दिया तो आपको मानने की क्या जरूरत थी? मना तो कर सकते थे आप, पहले मैं जाऊं बाद में आपको आना था। पूरे स्वामी जी बोले नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि वैकुंठ की बात मैं बताता हूं, वैकुंठ एक ऐसी क्षेत्र है, इधर से जो जाता है ना तो वहां के लोग स्वागत करने आते हैं, वहां के लोग हमें स्वागत करने आते हैं, आइए पधारिए करके। कौन कौन आते हैं मैं बताता हूँ। अनंत, गरुड़, विश्वक्सेन, सुदर्शन, पांचजन्य, भगवान के चक्रायुध, भगवान के शंख, भगवान की गदा, और विश्वक्सेन स्वामी जी महाराज, शेषनाग, गरुड़ जी सब आते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, आपके पांव धोते हैं वहां। यहाँ से जो मुक्त वहां पहुंचता है, मोक्ष पा करके वहां जो पहुंचता है, आचार्य कृपा से पालकी में बिठा करके जुलूस निकालते हैं और उनके चरण धोते हैं। तो यहाँ से जो ताजा ताजा जो जाता है उनकी स्वागत वहां के लोग करते हैं, ये ध्यान में रखिए। पुरेश स्वामी जी बोले, ये गुरु भगवान आप गुरु जी हो, मैं चेला हूं, यदि आप पहले जाएंगे तो क्या होगा, मैं पीछे आऊं तो मेरी स्वागत करने के लिए आपको आना पड़ेगा, वो उचित नहीं है। मैं चेला हूं तो पहले मैं पहुंचूं वहां, जाकर के आपके लिए सब व्यवस्था वहां करके रखूंगा मैं। आप शांति से आइए, जब आप आएंगे तो स्वागत करने मैं आऊंगा, आप श्री को लेने मैं आऊंगा करके कुरेश स्वामी महाराज बोले। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ भी गुरु सेवा, वहां भी गुरु सेवा। गुरु पूर्णिमा के दिन आकर के मिले, बाद में साल भर दिखे ही नहीं। ठीक है, मैं गुजरात नहीं आया हूं तो बात अलग है, और कलोल में आऊं और मिलना नहीं होवे तो कैसे सही है। कलोल तक तो आ गया हूं तो घर पे भी आ जाऊं क्या? एक एक दिन एक एक के घर में सुबह सुबह 6 बजे आ जाऊं, एक मिल्क पैकेट लेकर के आ जाऊं, एक तेली दूध लेकर के, बोलूंगा कि सब तैयार कर, आज पूरा दिन इधर ही रहने वाला हूँ, खाना खुद ही बनाऊंगा, आपको भी पवाऊंगा, आपको भी खिलाऊंगा। बस एक एक दिन एक एक के घर अभी ऐसा ही करना पड़ेगा, ऐसा लगता है। जो नहीं आते हैं तो एक लिस्ट बना लो, बस सबके घर में जाकर के एक एक दिन रुकेंगे सुबह से रात तक, फिर टाटा बाय बाय बोल के आ जाएंगे। इसलिए सबसे नम्र निवेदन है, हम लोगों को आप लोगों को देखकर बेहद खुशी होती है, ध्यान में रखिए। आप लोगों को देखते ही हम लोग खुश हो जाते हैं। आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमको आप ही चाहिए। आप साथ है तो सब कुछ हमारे पास है। आप स्वयं हमारे, दिल से बोलता हूँ ये बात, आप सब जो है स्वयं हमारे हैं। आपसे क्या प्रतीक्षा करूं, मैं आप ही को प्रतीक्षा करता हूं। आप खुद ही हमारे हैं तो आपके सब कुछ तो हमारे तो है ही फिर। लेकिन वो रुचि किसी ने पा लिया हो, गुरुजनों के साथ रह करके सेवा करके, गुरु के पास ही रह करके उनके जो सुवचनों को श्रवण करता हो, सेवा करता हो, तो वो पल भर के लिए भी गुरु को छोड़कर रह नहीं सकता है। ये सच बात है। पहले तो वो कैसा है करके तो पहले तो अनुभव तो किया करो, उसके बाद आप छोड़ेंगे ही नहीं। बच्चे भी खीर तो पहले खाने से इनकार करते हैं, मना करते हैं, तो ये माता जी लोग क्या बोलते हैं, आप लोग खा के तो देखो एक बार कैसा है करके, तो खाने के बाद बोलते क्या और लाओ। ठीक उसी प्रकार सेवा करके देखो, उसमें जो मजा है किसी में नहीं है। इसलिए सब प्रकार की सेवा गुरुजनों के दिव्य चरणों में करना चाहिए। वही आशीर्वाद आप सबको आज मैं देता हूँ। हमारे पूर्वाचार्यों को आगे रख के मैं कौन होता हूँ आशीर्वाद देने वाला? बस पूज्य दादा गुरु भगवान और हमारे पिताश्री गुरुदेव, सबसे यही निवेदन है कि वे लोग आपको आशीर्वाद प्रदान करें कि आप लोगों को गुरु सेवा, भागवतों की सेवा, सज्जनों की सेवा, भक्तों की सेवा, अतिथि सेवा, सब प्रकार की सेवा नित्य निरंतर प्राप्त हो। सब प्रकार की सेवा करने के लिए सब प्रकार की शक्तियां की आवश्यकता है, वो अपने आप आपको प्राप्त हो जाएगी।
क्योंकि सब प्रकार की शक्तियां हो तभी तो सेवा कर पाएंगे ना, तन मन धन की सेवा। तो इसलिए भगवान आप सब पर कृपा करें, आचार्य गण कृपा करके खूब खूब आशीर्वाद आप सबको, इस तरह हम मिलते रहेंगे हमेशा, प्रभु कृपा करते रहे। सबको जय श्रीमन नारायण।